जनहित स्पेशल स्टोरी में बात मोदी द ब्रांड एम्बेसडर की। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के हर्षिल में थे। पीएम मोदी ने मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा अर्चना की। यह कोई रूटीन धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। इस कदम के पीछे की सोच है देवभूमि की तस्वीर और तकदीर को बदलना। धर्मशास्त्र के जरिए कैसे पीएम ने अर्थशास्त्र का नया अध्याय लिखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। मां गंगा का ये जयकारा महज उद्घोष नहीं है, ये मां बेटे के उस रिश्ते की गवाही है जिसे साल 2014 में तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक किया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और 11 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के मायके मुखबा पहुँचे, मां के दर पर शीश झुकाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मां गंगा के दर्शन कर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। काशी की यादें फिर से जीवंत हो गईं और आखिरकार भावनाओं का ज्वार मुखबा में प्रधानमंत्री के मुख से बाहर आ गया। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखबा गांव आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी मां के मायके की नैसर्गिक सुंदरता को निहारते रहे। ऊंची ऊंची बर्फ से लदी चोटियां भी मानो अपनी चमचमाहट से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। मां के मायके में बेटा पधारा तो पूरा मुखबा गांव भी प्रधानमंत्री के दीदार के लिए उमड़ पड़ा। मोदी के जयकारे के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की नजर अपनी तरफ खींचना चाहता था। पीएम ने भी हाथ हिलाकर हर एक का आभार प्रकट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री भी सीधे मुखबा के लोगों के बीच चले गए। ग्रामीणों ने रांसो नृत्य कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। बीच में प्रधानमंत्री थे और उनके चारों तरफ महिलाएं और पुरुष घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे। मुखबा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी मां गंगा के मायके को विश्व पटल पर ले आई है। वैसे प्रधानमंत्री इसी मिशन के लिए उत्तराखंड पधारे थे। मां गंगा गंगोत्री धाम में निवास करती हैं, लेकिन उनका शीतकालीन प्रवास मुखबा है। वैसे ही यमुनोत्री मां का शीतकालीन प्रवास खरसाली है। बाबा केदारनाथ भी सर्दियों में ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर आ जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन प्रवास जोशी मठ का पांडुकेश्वर है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में चार धाम का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन शीतकाल में कपाट बंद होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। उत्तराखंड सरकार चार धाम के शीतकालीन प्रवास को विकसित कर इकोनॉमी को नई रफ्तार देने की तैयारी में है और ब्रांड एम्बेसडर बनकर खुद पीएम उतरे हैं। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मोदी के इस मिशन से उत्तराखंड को कितना लाभ मिल सकता है, अब जरा उसे समझिए। पिछले सीजन में केदारनाथ में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री धाम में 8 लाख श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वहीं यमुनोत्री धाम में 7 लाख श्रद्धालु पहुंचे। करीब 45 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की। ये करीब 6 महीने का आंकड़ा है, क्योंकि बाकी 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। शीतकालीन प्रवास विकसित हुआ तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा और इसका सीधा असर उत्तराखंड की आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है और यकीनन उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की जिस तरह से तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, देवभूमि के लिए आगे आने वाला वक्त और ज्यादा बेहतर हो सकता है श्रद्धालुओं के लिहाज से। उसी की परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को भी देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।